हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए मार्च के महीने का दूसरे वीक का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाइक करें और कमेंट करें। तो ये हमने प्राइस शिप और आईआरएस देना ये क्या है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जो एक ईरानी युद्धपोत है जिसे भारत ने अभी शरण दी है, इस वजह से ये न्यूज में। अब फिनलैंड के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, फिनलैंड क्यों न्यूज में था और इसे कहा जाता है, इसे लेक ऑफ थाउजेंड है इसमें फिनलैंड में, इसे लेक कंट्री भी कहा जाता है। और उसके साथ ही बाल्टिक सी हमने डिस्कस कर लिया कि बाल्टिक सी के बॉर्डर होते हैं, 9 देशों के साथ सीमा साझा होती है ये, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। ये बाल्टिक सी से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही जो बाल्टिक स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? बाल्टिक स्टेट है एस्टोनिया और लाटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक स्टेट है। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये न्यूज में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा में ध्यान में रखना। अगली बात है साइन। साइन न्यूज में क्या है? साइन एक भारतीय रेलवे का मॉड्यूल है, जैसे भारतीय रेलवे ने एक उसका पोर्टल है जिसे लॉन्च किया है। साइन का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट और इंसिडेंट और नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, यानी महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना का सशक्तिकरण। यह 8 मार्च 2026 को महिला दिवस के रूप दिन लॉन्च किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये महिला रेलवे कर्मचारी यौन उत्पीड़न को जो शिकायत करने वाली होंगी उस पोर्टल पर शिकायत करेंगी, उनके बारे में जानकारी गोपनीय रखेगा। और इसमें शिकायत सीधे संबंधित इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाएगी, ऑनलाइन शिकायत होगी, उसके बाद कमेटी से देखेगी, देखने के बाद कमेटी इस पर तुरंत कार्रवाई का एक्शन लेगी। जो रेलवे विभाग के कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वो है। अगला डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन क्या होती है? वो ऑक्सीजन क्या पता है कि ऑक्सीजन बिना सूर्य के ताप से प्राप्त नहीं होती, तो जो ऑक्सीजन बिना सूर्य के प्रकाश के प्राप्त होती है उसे डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे कहाँ है, जैसे समुद्र तल में और पॉलीमेथिल नूडल से जुड़ी विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है, ये दिखाई दे रहा है। समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई पे पाई जाती है ये। अगला टॉपिक था रायसीना डायलॉग क्या होता है? इसकी शुरुआत भारत ने की सन 2016 में की। यह भू राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था पर प्रमुख सम्मेलन होता है। विभिन्न देशों के जो उच्च स्तरीय नेता होते हैं वो आते हैं, इसकी बैठक करते हैं, उस पर फिर विचार वगैरह होता है राजनीतिक केंद्र पर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के ऊपर। इस सन 2026 का 11वां संस्करण था। इसकी शुरू ये कहाँ पे? नई दिल्ली में, हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। इसे आयोजक कौन कौन से था? अपना विदेश मंत्रालय एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन था। अगला एक टॉपिक शब्द आता है बार्क। बार्क क्या है? एक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल संयुक्त उद्योग निकाय है, यानी जो टीवी चैनल वगैरह होते हैं, मीडिया चैनल, न्यूज चैनल, उनकी जो टीआरपी होती है, टीआरपी जो कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, किस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, उसका डाटा निर्धारित करता है। तो हाल ही में इसने मीडिया चैनलों की टीआरपी पे कुछ दिनों की बैन की बात की है। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। इसमें इतना ही याद रखना। अगला है मूसी नदी। मूसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मूसी नदी का उद्गम अनंतगिरी की पहाड़ियों से होता है। अनंतगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तेलंगाना में स्थित है। इसके और ये मूसी नदी आगे चल के जो वजीराबाद के पास कृष्णा नदी मिलती है। और मूसी नदी के तट कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के तट हैदराबाद इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर बात करें मूसी नदी पे जलाशय कौन कौन से हैं एंशियंट हिस्ट्री टाइम में है, मेडिएवल हिस्ट्री टाइम में, तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जो डैम बने हुए हैं दो, इसका निर्माण किसने किया है? वहाँ के हैदराबाद का जो निजाम होता था उस्मान अली ने कराया था 1908 में। अब बात कर लेते हैं ब्लू बुक चर्चा में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में अपने देश के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी ने अब पश्चिम बंगाल की विजिट की। उसमें ये एक होता है सीक्रेट, जो राष्ट्रपति किसी राज्य का दौरा करें या वाइस उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दौरा करें, तो या तो उस राज्य का सीएम या कोई मंत्री को नियुक्त कर देगा वो उसे, तो वो उन्हें रिसीव करने आएंगे, यहाँ पे ये पहुँचेंगे। तो इस समय न तो वहाँ की सीएम ने राष्ट्रपति जी को रिसीव किया, ना ही कोई मंत्री अपॉइंटमेंट किया, उस वजह से ये न्यूज में था। तो ब्लू बुक होती है यानी एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दौरे का ब्यौरा होता है।
जिसे कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, पहले से तैयार है, जो एक परंपरा चली आ रही है उसका वॉयलेशन हुआ, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा, उस वजह से न्यूज़ में। हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये एक द्वीपीय देश, द्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। इसके पास ही अपना इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट है कौन सा है वो? अगली बात करेंगे अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजातियां क्यों पूछ लेता है, ये जनजातियां कौन सी रहती है। अभी हाल ही में सोम्पेन जनजाति तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज में, क्योंकि जो वहाँ पे अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अंडमान निकोबार भी बहुत ज़्यादा इस वजह से न्यूज में। तो ये सोम्पेन जनजाति है जो उसका विरोध कर रही है, क्योंकि उसके जो रहने का उनका जो उनके आवास को नष्ट होने का खतरा है, इसलिए इससे ये पीवीटीज में सोम्पेन जनजाति क्या है, पीवीटीज में शामिल है। अगली बात कर लेते हैं और कौन कौन सी जनजाति हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में देखें तो दक्षिण मध्य अंडमान में रहने वाली जारवा जनजाति सबसे ज़्यादा मात्रा पे, सेंटलीज, ओंगे, ग्रेट अंडमानी है और सोम्पेन निकोबार। सबसे ज़्यादा जारवा, सेंटलीन, सोम्पेन, ये नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो पहचान में नहीं आ रहे। जो प्रमुख और राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये सुंदर कोरल रीफ कछुओं के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आंध्र प्रदेश का तट और उड़ीसा का तट है, वैसे ही उत्तर अंडमान का महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और कोम्पेलवे राष्ट्रीय उद्यान, ये ग्रेट निकोबार में। माउंट हैरियट, अब इसे माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिणी अंडमान में। ये द्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर माउंट हैरियट। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। केलाथियावे राष्ट्रीय उद्यान जो ग्रेट निकोबार में लेदरबैक कछुओं के घोंसले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इसके लिए हम जानते हैं कि खाली उड़ीसा के तट पे है वो लेदरबैक कछुओं के घोंसले ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन उड़ीसा के तट के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के तट एवं केलाथियावे राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार के तट पर बनाते हैं। और साउथ बटन आइलैंड यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? अंडमान सागर में। अब बात कर लेते हैं इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, वो क्या है? गैलाथेलिया रिवर। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट के पास बहती है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये अंडमान सी में जाकर मिलती है, से इतना ही याद रखना है। अब इसकी जो प्रमुख चोटी अंडमान निकोबार की जो सबसे ज़्यादा न्यूज में, हाल ही में यूपीएससी ने कोई एक एग्जाम लिया था फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 चोटियां दी गई हैं और कौन सी कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल पीक कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान आइलैंड में स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। हाईएस्ट पीक है, 732 मीटर ऊंची है। इसकी बात करें तो इस पे एक सेंट्रल पीक नेशनल पार्क है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1979 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो नॉर्थ अंडमान में है। तो ये सेंट्रल पीक कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ये इनकी लोकेशन याद रखना है, नॉर्थ अंडमान में है, साउथ अंडमान में है। अगली है माउंट डियावोलो, ये भी इसकी सेकंड हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। इसकी अप्रॉक्स 515 मीटर ऊंचाई है। माउंट डियावोलो की बात करें तो ये सेंट्रल पीक नेशनल पार्क रीजन के पास स्थित है ये भी। अब दूसरा माउंट कोयो, ये भी नॉर्थ अंडमान में, अंडमान निकोबार की तीसरी ऊंची चोटी है। ये रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माउंट कोयो में सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और अगली बात करें माउंट टुलियर, ये भी अंडमान निकोबार में, ये 470 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट टुलियर फॉर हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, ये भी सेंट्रल पीक नेशनल पार्क में स्थित है। यानी ये बात करें तो यहाँ की चारों चोटी हैं जो पीक है सबसे ऊंची, वो उसी सेंट्रल पीक नेशनल पार्क में स्थित है। सो अगर इनकी क्रम बाई बात करें तो सबसे हाईएस्ट है सेंट्रल पीक, और उसके बाद माउंट डियावोलो और माउंट कायो और माउंट थुलियर, क्योंकि ये क्रम में लगाने को पूछ सकता है यूपीएससी। अगली बात करें एलपीजी, अभी सबसे ज़्यादा न्यूज में बना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज चली कि एलपीजी गैस के सिलेंडर नहीं मिले, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बाढ़ की वजह से ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जहाज पास करने से मना कर दिया, तो उसी में एलपीजी। तो एलपीजी किसका? ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में जो एलपीजी का उत्पादन होता है वो केवल भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से 40% ही उत्पादन कर पाता है, बाद बाकी 60% हम आयात करते हैं। आयात में बात करें तो हम सबसे ज़्यादा कतर से आयात करते हैं।
जो कतर से शिप लेके आती हैं वो बहुत दिन उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की वजह से फंसे हुए हैं। तो वैसे तो खबर मिली है कि कल ईरान ने परमिशन दे दी है भारत के जो भारतीय फ्लैग शिप होंगे वो आराम से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार कर चुके होंगे, और रात को 2 एलपीजी जो शिप हैं लेके 2 स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार कर चुके हैं। तो अब शायद जल्दी जो एलपीजी को लेके वो क्राइसिस है वो कम होगा। एलएनजी एक लिक्विड फाइन नेचुरल गैस है। ये गैस -160 ठंडा किया जाता है। इस रूप का आयतन 600 गुना कम है। ये जहाज़ों के लिए लंबी दूरी तक भेजने के लिए आसान होती है। और एलएनजी का काम होता है इससे बदल कर पीएनजी एंड सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। पीएनजी का जो पाइपों के माध्यम से नेचुरल गैस घरों में सप्लाई की जाती है वो पीएनजी है, जो हवा से भी हल्की होती है, खाना पकाने हीटिंग उद्योग में काम आती है। और सीएनजी जो गाड़ियों वगैरह में प्रदूषण कम करती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला बात करें, अभी न्यूज में रहा पाई R4 क्या है। ये पृथ्वी के पास का क्षुद्र ग्रह लगभग 65 मीटर बड़ा है। इस अभी हाल ही में चर्चा में रहा है यूथेनेशिया, क्योंकि अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूथेनेशिया की परमिशन दे दी है। जो एक हरीश राणा केस में उन्होंने कंपटीशन फाइल की थी, उनके घर वालों ने 12 साल से वो बेड रेस्ट पे, तो उस वजह से उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दी है। अब बात कर लें तो यूथेनेशिया 2 प्रकार की होती है, तो एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया वह है जिसमें किसी दवा या इंजेक्शन के माध्यम से व्यक्ति को जहरीली पदार्थ देके उसकी मृत्यु की जाती है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया वो होता है जो व्यक्ति ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो उसके रिकवर होने के चांस ही नहीं होते, तो उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो सारा बंद कर दिया जाता है, वो नेचुरल डेथ हो जाती है। तो ये पैसिव यूथेनेशिया, तो यानी भारत में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ हुआ है। ये पहला केस था। बस इससे संबंधित केस याद रखने, पी रत्नम बनाम भारत संघ 1994 में आया, फिर श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब 1996 में आया, और अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में आया, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में आया। बस ये केस याद रखने, केस से संबंधित है, यूथेनेशिया संबंधित है। तो अभी भारत में श्रमिक सिटी है जो मिट्टी वगैरह के उत्पाद से आईटी वगैरह या कुछ अच्छी चीज़ें वस्तुएं बनाते हैं, वो है जैसे क्रोकरी टाइल्स। जो श्रमिक सिटी है वो गुजरात में है, जो वो टाइल्स है प्रोपेन गैस की वजह से उसके भी बंद होने के चांसेस थे। अभी हाल ही में न्यूज में बनी हुई थी। तो जो भारत में एक श्रमिक सिटी है उसे कहते हैं, यानी खुर्जा को श्रमिक सिटी कहते हैं, क्योंकि खुर्जा में टाइल्स चाइसेट्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मयूरी नारी क्या है। तो ये एक भी कार्गो शिप है जिसपे ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पार कर रहा था, जिसपे हमला हुआ है। अगला बात कर रहे हैं कोआलास क्या है। कोआलास एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्षों पर रहने वाला एक मार्सुपियल जीव है। ये एक शाकाहारी होता है जो शीशम यानी लिपस्टिक के पेड़ पर रहना ज़्यादा पसंद करता है। आयुष्मान हम बात कर लें तो इसका आयुष्मान वल्नरेबल है। अगली बात कर लें जेनेटिक बॉटलनेक क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जेनेटिक बॉटलनेक क्या है। ये किसी प्रजाति की आबादी है जो अचानक बहुत कम हो जाती है, जिससे प्रजनन के लिए बहुत कम जीव बचते हैं, तो उसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। अगला है डिनोकोकस रेडियोनुसिया, एक बैक्टीरिया की प्रजाति नहीं खोजी गई है। ये बैक्टीरिया ऐसा विभिन्न परिस्थितियों, कठोर से कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भी। शिवालिक की बात करें, शिवालिक हाल ही में चर्चा में रहा था। शिवालिक भारतीय कार्गो शिप है जो एलपीजी लेकर आ रहा। अभी KC-135 का है, एक अमेरिका का रिफ्यूलिंग विमान है। जो जो अमेरिका के फाइटर जेट होते हैं, जैसे ये अमेरिका का फाइटर जेट है या अमेरिका का KC-50, तो ये हवा में ही उन्हें रिफ्यूलिंग ईंधन प्रदान करता है। और हाल ही में चर्चा हो रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमोटिए क्या है। तो ये सन 2026 का सैन्य अभ्यास है, जो भारत और सेशल्स के साथ होता है, जो दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने की बात करता है। सन 2026 में ये 11वां संस्करण था, जो भारतीय नौसेना वायुसेना के तीनों सेनाओं के इसमें भाग लेते हैं, जिसमें INS त्रिकंड और एक C-130 भारत की तरफ से विमान ने भाग लिया। ये सन 2001 में इसकी शुरुआत हुई, जब से 2 वार्षिक अभ्यास है। अब सेशल्स की बात कर लेते हैं। सेशल्स क्या है, सेशल्स ये एक अफ्रीका के साइड में नीचे छोटा सा द्वीपीय देश है, पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। 155 छोटे छोटे द्वीप है इसमें। और बात करें तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अफ्रीका सबसे छोटा देश है, और इसकी राजधानी बात करें महाद्वीप पे स्थित इसकी विक्टोरिया राजधानी। बस थैंक यू गाइस।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब